स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और शुरुआत में हम उत्तराखंड की कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। आज 2 नए पॉजिटिव केस सूबे से सामने आए हैं। रुद्रपुर में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। दरअसल ये दोनों युवक दिल्ली से आए थे और इनको बॉर्डर पे क्वारंटीन किया गया था और टेस्ट में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों युवक अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली से लौट रहे थे। राज्य में अब इसके बाद कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 57 पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों ही युवक देश की राजधानी दिल्ली से लौट रहे थे। अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं लेकिन इनको बॉर्डर पर रोका गया, क्वारंटीन किया गया और अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके साथ ही राज्य में जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 57 जा पहुंचा है। पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए इन लोगों को पकड़ा था और जिला अस्पताल लेके आए थे। वहाँ पे इन लोगों की सैंपलिंग हुई थी और उसमें जो है 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये अभी तक प्रथम दृष्टया जो अभी तक पता चला है वो अल्मोड़ा के रहने वाले। तो साफ तौर पर इन लोगों को क्वारंटीन किया गया और अब रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि दोनों कोविड-19 पॉजिटिव हैं। 57 आंकड़ा हो चुका है उत्तराखंड का। अल्मोड़ा के रहने वाले ये दोनों लड़के हैं और ये दिल्ली से लौट रहे थे, जिनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अपडेट उनसे लेते हैं। विनोद, ये 2 लड़के हैं, दिल्ली से वापस आ रहे थे, अल्मोड़ा के हालांकि रहने वाले हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो चेकिंग है वहां पर इनको क्वारंटीन किया गया और अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर अब क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं? जी देखिए आस्था, लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है और जिसमें आज उधमसिंह नगर में 2 नए मामले आए हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश की संख्या अगर बताएं तो वो 57 हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा एक लगातार पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन को छोड़ के लगातार 2 या 3 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये चिंताजनक तो जरूर है आस्था, लेकिन अब राज्य सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को जरूर सोचना होगा आखिरकार किस तरीके की सावधानियां और तमाम इंतजामात किया जाए। लेकिन ये अगर दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो अभी राज्य सरकार तमाम अलर्ट है, लेकिन अब जितने भी राज्य के रेड जोन इलाके हैं उनमें संभावना ऐसी बन रही है कि जो ऐसे इलाके हैं उनमें अभी फिलहाल लॉकडाउन जारी और भी रह सकता है। यानी जी हाँ, बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और खास तौर पर जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उन्हें लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने प्रदेश से बाहरी राज्यों में फंस गए थे उनके लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। जो छात्र अन्य लोग बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं वो उस राज्य के साथ संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए बकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस प्रकार है कि हम गुजरात तो घर वापसी की कवायद है। काफी लोगों ने वीडियो जारी किए थे अलग अलग राज्यों से और सरकार से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द उनको उनके गृह राज्य वापस लाया जाए। तो सरकार ने अब एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है जिसके माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं और ये भी कहा है कि जिन राज्यों में वो फंसे हैं वहां की सरकारों से भी संपर्क किया जाए। कि अभी बहुत इमरजेंसी में ही वो साइट शुरू की गई है, तो उस पर अभी वर्तमान में लगभग 1800 हिट्स जो है वो पर सेकंड प्राप्त हो रही हैं हमें। तो उसकी इस समय अभी हमने ये कहा है कि इसको तत्काल इसको बढ़ाते हुए लगभग 3000 हिट्स पर सेकंड के लिए साइट को तैयार कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को इसमें कोई इशू ना हो। और जैसे ही उस पर रजिस्ट्रेशन हो करके हम उसके डेटा हमें प्राप्त हो जाएगा कि किस जनपद में या किस राज्य में उत्तराखंड के किस जनपद के लोग फंसे हुए हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं फिर सुनिश्चित करके आगे जो परिवहन विभाग है वो इसमें कार्रवाई करेगा। उधर लॉकडाउन के दौरान एक दुखद खबर भी आई है। अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। देहरादून के दीपक नागलिया ऋषि कपूर के बेहद करीबी रहे। दीपक नागलिया से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। ऋषि कपूर का उत्तराखंड से ताल्लुक रहा है। जब वो उत्तराखंड आते थे तो अपने मित्र दीपक नागलिया जी से जरूर मिलते हैं। आज दीपक नागलिया जी से हम बात करेंगे। सर, जब आपने ऋषि कपूर साहब की मौत की खबर सुनी तो आपके जहन में तमाम वो बातें, वो यादें ज़रूर शुरू से लेकर अब तक गूंज रही होंगी कि आखिरकार ये दोस्ताना किस तरीके का रहा और आप कपूर ख़ानदान के सबसे नज़दीकी भी रहें। किस तरीके से आज बयान करेंगे? काफ़ी गमगीन ये माहौल है। अफसोस तो है ही बहुत बड़ा, और उस लेवल के एक्टर थे वो, और इनसे हमारा कपूर फैमिली से नाता रहा कोई 1955 से। राज साहब हमारे फादर के बहुत अच्छे मित्र थे। तब ये 2 साल रणधीर और ऋषि कपूर कर्नल ब्राउन में पढ़ते थे।
उस समय भी हम फादर हमारे लोकल गार्जियन थे इनके, पर एक ही साल रहे वो कर्नल ब्राउन में, उसके बाद चले गए थे बॉम्बे वापस। और रणधीर कपूर से ज़्यादा मेरा नाता रहा, क्योंकि करीना कपूर का भी मैं लोकल गार्जियन था यहाँ पे जब वो वेलम में थी। उस नाते रणधीर कपूर जब भी आते थे रुकते ही यहीं पे थे मेरे पास ही। बहुत जल्दी गए, अभी बहुत कुछ करना था इन्होंने। और ये बॉर्न एक्टर थे ये शुरू से। रणधीर कपूर हालांकि इतने नहीं थे, पर ये अपने फादर की तरह तीनों भाइयों में ही वॉज द बॉर्न एक्टर। आपने देखी होगी इनकी कलाकारी, मतलब बाकी दोनों भाई इतना नहीं राइज करे, पर ऋषि कपूर वॉज मार्वलस। सबसे पहले मैं 62 में चला गया, जब वो 10 साल के यहाँ पे घर में आते थे, तब से याद कर रहा हूँ उनको। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सवाल आपसे नहीं ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पल है और आप उस परिवार के इतना का करीबे से हिस्सा रहे हैं, सुख में दुख में, तो आंसू निकलना भी लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा कलाकार को खोना या फिर एक अपने चहेते मित्र को खोना बड़ा ही एक बहुत बड़ी एक लॉस है। 2 दिन में 2 न्यूज़ मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है ना। कल इरफान जी की, वो भी एक कलाकार थे, आज ऋषि कपूर जी चले गए। ये है, तो उनको यादें तो हमेशा रहेंगी मेरे जहन में, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। ये थे कपूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले और ऋषि कपूर के खास मित्रों में से एक दीपक नागलिया जी, जो आज अपने ही मित्र की निधन की खबर सुनकर बड़े दुखी हैं, और सिर्फ उनकी जितने तमाम उत्तराखंड से, देहरादून से यादें जुड़ी हैं उन्हीं को याद कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रबोध बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके जरिए उन्होंने इसकी शुरुआत की है। माना यह जा रहा है कि इससे पहाड़ की 22 लाख आबादी को फायदा होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रोजाना 100 से ज्यादा टेस्ट होंगे। अभी तक प्रदेश में 5,602 सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 22 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन के लिए जो है अब हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ये कोविड-19 जांच की सुविधा हो गई है। और अब हम जो है जिला रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी और बाकी जो बॉर्डर के हमारे कुमाऊं के रीजन के, उनका जो है टेस्ट करने में यहाँ पे। लॉकडाउन का फायदा उठाकर शिकारी नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। यही वजह है कि वन विभाग ने अब पार्कों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। पार्क में वन विभाग की टीम गश्त पर निकली है। लॉकडाउन के दौरान जंगल सुनसान है, ऐसे में आशंका है कि शिकारी इसका फायदा उठा सकते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क में कई दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पाए जाते हैं। ऐसे में आशंका इस बात की बनी है कि शिकारी पार्क में घुसपैठ कर सकते हैं और वन्यजीवों का शिकार कर सकते हैं। शिकारियों पर नजर रखने के लिए नंदा देवी पार्क में 20 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जबकि फूलों की घाटी में 8 कैमरा ट्रैप के जरिए नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन की अवधि में हम लोगों की जो टीमें हैं अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। इस बार नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो क्षेत्र है उसके बाहरी हिस्से में भी हम लोगों ने टीम भेजी है, जिसमें हम लोगों ने पूरी पेट्रोलिंग की है और क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखा हुआ है। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में हमने जगह जगह पर कैमरे लगाए हुए हैं, जिसमें 20 कैमरे तो हमारे जोशीमठ रेंज में है, 8 कैमरे हमने फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में लगाए हैं, जिसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। और इनमें हमें स्नो लेपर्ड के साथ साथ मस्ट डियर और अन्य वन्यजीव भी प्रदर्शित हुए। इस बार नंदा देवी नेशनल पार्क की पहाड़ियों पर काफी बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ वन्यजीव निचले इलाकों का रुख कर रहे हैं। पार्क में कई ऐसे जीवों की मौजूदगी भी पता चली है जिन्हें लंबे समय से नहीं देखा गया था। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कोरोना लॉकडाउन को लेकर उत्तराखंड में पुलिस मुख्यालय ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मी अब फील्ड के बजाय ऑफिस की ड्यूटी करेंगे। साथ ही यह फैसला लिया गया है कि अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो पुलिस हेडक्वार्टर ने यह अहम कदम उठाया है। 55 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले जो पुलिस वाले हैं उनको फील्ड में अब नहीं भेजा जाएगा। दरअसल आपको बताएं कि कोविड-19 जो महामारी है, वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जो असर है वो 50 साल या फिर 60 साल के बीच या उससे ऊपर के जो लोग हैं उन पर ज्यादा देखा गया है। इसी कारण अब पुलिस हेडक्वार्टर ने यह फैसला लिया है।
हमने सभी जिलों को कहा है कि प्रतिदिन अपने ज़िले का एक पुलिस का कोरोना वॉरियर डिसाइड करें, उसको पुरस्कृत करें नगद पुरस्कार से। साथ ही साथ जो पब्लिक के जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी प्रतिदिन एक आदमी को जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। और ओवरऑल जो भी बहुत अच्छा करेंगे कोरोना ड्यूटीज़ में, बाद में इनको हर ज़िले से हम मेडल केस भी हमने मांगे। उधर देहरादून में पुलिस ने राजधानी में फंसे लोगों के लिए टेम्परेरी राशन कार्ड बनाए हैं, जिससे उन्हें राशन दिया जा रहा है। साथ में इस टेम्परेरी राशन कार्ड पर एंट्री भी की जा रही है, ताकि जैसे ही राशन खत्म हो फिर से उन्हें दिया जा सके। लॉकडाउन के दौरान ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके सामने इस वक्त राशन का संकट है। हमने उसका जो मुखिया परिवार का उसका नाम लिखा, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी और नाम लिखे उनके। और जिस दिन हम राशन देते हैं उस दिन हमें पता रहता है कि इनका लगभग 5 या 6 दिन में या 10 दिन में इनका राशन समाप्त हो जाएगा, तो हम उसमें अग्रिम तिथि डाल देते हैं कि आपका इस डेट को राशन खत्म हो जाएगा, आप राशन लेने आ जाना। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते तो हम उनको फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आपका राशन समाप्त हो चुका है तो आप आ जाओ, तो वो लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो इससे हमें जो है काफ़ी सुविधा मिली है इसमें। आज चमोली की, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से धूल का एक गुबार बन गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसका एक वीडियो बाकायदा किसी ने शूट किया और वो वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नंदप्रयाग के राजबगठी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बिजली गिरने के बाद कैसे धूल के गुबार को देखा गया था। और अब वक्त हो चला है उत्तराखंड फास्ट का। फटाफट अंदाज में राज्य की सभी खबरें। राज्य मंत्री रेखा आर्या का सोशल मीडिया अकाउंट हैक, साइबर क्राइम टीम कर रही है जांच। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश, सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, फसलों को नुकसान। राजधानी देहरादून में भी झमाझम बारिश, मौसम ने अचानक ली करवट। नैनीताल में लॉकडाउन के बावजूद अवैध रूप से बिक रही शराब, 350 पेटी शराब बरामद। उत्तरकाशी में कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियां हुई नष्ट, 800 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। रुद्रपुर में शराब माफिया के आगे आबकारी विभाग बेबस, अब तक 6500 लीटर अंग्रेजी और कच्ची शराब बरामद। टनकपुर में नेपाल बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी, नदी के रास्ते भारत में घुसपैठ की आशंका पर जल पुलिस सक्रिय। गंगोत्री धाम में मनाया गया मां गंगा का जन्मोत्सव, तीर्थ पुरोहितों ने की पूजा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।